जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले कल जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था तो वो था मॉडर्न हिस्ट्री में कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। तो बताइएगा आप लोग, शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी एग्जाम जितना भी है, बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे और रेलवे वगैरह आदि जो जितना भी एग्जाम होगा सबके लिए सेशन ये जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज सेशन को। बताइएगा आप लोग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी। बहुत अच्छा, लेबर पार्टी से थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो थे, आज़ादी के समय में कौन प्रधानमंत्री थे? एटली ही थे। और भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था, जिसके तहत भारत में संविधान का निर्माण हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था? भारत में संविधान सभा का स्थापना करना, गठन करना। ठीक है, आगे बताइएगा, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत के मंत्री किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य कौन कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, पूछता है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अगला बताइएगा, कैबिनेट मिशन के समय में, जिस समय भारत आगमन हुआ था इसका कैबिनेट मिशन का, उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। देखिए 46 तक थे कौन? 40 से 46 मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आज़ादी के समय पूछा तो क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका हो जाएगा लॉर्ड बेबल। कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेबल। उस समय एक बेबल प्लान चला था, 44 में शायद चला था, ये 44 या 46 में था। एक बच्चे के जीते बेबल प्लान का कब आया था? अगला है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता के द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान क्या थे? भारत की एकता बनाई रखी गई, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल होगा। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। ठीक है, देखिए बेबिल प्लान जो था वो कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज कर रहे थे हम भी। चलिए आगे बताइएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि देशी रियासत कौन था जो भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था? हैदराबाद। उसको किस तरह से भारत मिलाया गया था? पुलिसिया कार्रवाई के तहत। और कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो। सेना जो है राज्य पुलिस के भेष में क्या कर दिया गया था? उतर गया था। और ऑपरेशन पोलो की जगह पर एक और वर्ड आता है, ऑपरेशन कैटरपिलर भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंट बेटन ने उन्हें क्या संज्ञा दिया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्योंकि यह जो है अकेले जो है सो सबके सामने प्रस्तुत हो जाते थे। ठीक है, कोई भी विद्रोह में, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। और इनको एक उपाधि और दिया गया था, क्योंकि यह जो है भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए मतलब प्रेरित करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। चलिए बहुत अच्छा, अगला है, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनना चाहिए? महात्मा गांधी के द्वारा। और क्वेश्चन पूछता है 1922 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? गया, बिहार में दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? क्या हो जाएगा? बांकीपुर पटना 1912 में, जिसके अध्यक्षता किए थे कौन? एम माजलोकर। ठीक है, एम माजलोकर थे। और दूसरा कब हुआ था? 1922 बिहार के कहाँ? गया जिले में। ठीक है,
और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चितरंजन दास। चितरंजन दास किए थे। इसमें जो है इनके जो था सो इनका जो मत था उनके अनुसार कार्य नहीं हुआ था। क्या हुआ? कार्य नहीं हुआ। जो बिल पास करना चाहते थे ये पास नहीं हो पाया। इस कारण से ये नाराज होकर 1922 में कांग्रेस की समिति से मतलब त्यागपत्र दे दिए और एक अपना नया संगठन कौन सा शुरू किए थे 1923 में? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, जिसके क्या थे? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों मिलकर किए थे। ठीक है, आगे बताइएगा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत आया था? कैबिनेट मिशन। कब आया था ये? 24 मार्च 1946 को। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 में हो जाएगा, 11 1946 को, जिसमें क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे यह किस राज्य से संबंधित थे? बिहार के जीरादेई में जन्म उनका हुआ था और भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले ये व्यक्ति जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। 1984 में हुआ। ठीक है, वही आसपास होगा, ध्यान नहीं है हमको, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। अगला जो था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, सर्वसम्मति का अर्थ हुआ कि कोई उनका विरोध नहीं किया गया। ठीक है, निर्विरोध चुन लिए गए। ठीक है, सॉरी 1984 बोल दिया, गलती 1884 में हुआ था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई जो बिहार में पड़ता है, सारण जिला से होगा इसका। सारण के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिहार का गांधी भी शायद इनको बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद को। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वायसराय बेबेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था? जो पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। सलीमुल्लाह खां, आगा खां और एक और थे, नहीं आगा खां, सलीमुल्लाह खां दोनों भाई नहीं किए। एक और है, नाम ध्यान नहीं आ रहा हमको, फजलुल हक करके कोई थे और एक और। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, अगला टॉपिक जो टास्क में दिया गया था वो क्या था? अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। तो बताइएगा आप लोग, हम जो है सदस्य का नाम बताएंगे या हम जो है विभाग बोलते हैं। ठीक है, विभाग का आज़ादी से पहले जो है एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था। ठीक है, तो हम जो है सो विभाग का नाम बताएंगे, आप लोग बताइएगा उसके जो थे से मंत्री कौन थे। ठीक है, किनको कौन सा विभाग मिला था उस समय में, बताइएगा आप लोग। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले कौन थे? विदेश मामले वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। रियासत संबंधित मामले, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जितना भी देशी रियासत था उसको एक करने का जो है एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसीलिए इनको जैसे उन्हीं के शायद जयंती पे एकता दिवस मनाते हैं शायद। ठीक है, 31 अक्टूबर है, एक बार चेक कीजिए तो, या इंदिरा गांधी पे था वो, देखिए तो कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हीं के होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया था, किनका प्रतिमा है वो? 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित किया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष। पहले हम सही थे। 31 अक्टूबर को जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जयंती है। ठीक है, इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है सो देशी रियासत को एक करने के लिए उनको जो है से उन्हीं के सम्मान में एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है
वो किनका है? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गुजरात के केवड़िया जिला कहाँ पे है? केवड़िया जिला और नर्मदा नदी के किनारे पे है। चलिए बहुत अच्छा। और साधु बेट द्वीप पर स्थित। साधु बेट द्वीप है। और क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पे बसा है? सॉल्ट सेट द्वीप पे। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अगला जो विभाग था रक्षा विभाग, बल होना चाहिए रक्षा करने के लिए, तो क्या हो गया? रक्षा विभाग जो था बलदेव सिंह के पास था। बहुत अच्छा। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा विभाग किनके पास था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला जो था सी का मतलब चक्रवर्ती हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। इनको जो है से मद्रास का कुछ बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसमें? जो ये प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें ये बने थे मद्रास का। गोपालाचारी तो इधर का थे, साउथ का। वही मद्रास का बोल रहे हैं। हाँ, मद्रास का प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और बिहार कौन बने थे? यूनिस खान। और हाँ, मोहम्मद यूनुस बने थे। और उनके इस्तीफा के बाद बने थे, कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। और यूपी के बने थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। उस समय उसको क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत। चलिए अगला है कार्य खान एवं बंदरगाह मिनिस्ट्री किनके पास था? CH भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर रेल मंत्री आसफ अली। ठीक है, आसफ अली। गदर फिल्म देखे थे आप लोग? रेल से आने पे बोलता था ना आसफ अली। ठीक है, तो वही हो जाएगा। रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। ठीक है। रेल एवं परिवहन मंत्री। श्रम विभाग इनके पास था जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगला है वित्त मंत्रालय कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली खां। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। मंत्रालय भी था जोगिंदर नाथ मंडल। हाँ, झंडा समिति वगैरह भी बनाया गया था। ठीक है, जैविक कृपलानी वगैरह जैसे एक तदर झंडा समिति था, राजेंद्र प्रसाद के पास था। और भी बहुत सारे थे इसमें। तो जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था कल, वो यहीं पे समाप्त होता है। और आगे जो टॉपिक दिया गया था होमवर्क के माध्यम से शुरू करते हैं। साइंस जो है सो दिया गया था, उसको शुरू कर लेते हैं। तो साइंस में जो दिया गया था होमवर्क से वो था PDF में दिया गया था, आप लोग बताइएगा। दिया गया था। ठीक है। आगे जो बायोलॉजी में होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसमें बायोलॉजी का 101 लाइनर था। ठीक है। तो यह जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस सेशन का आप लोग PDF या फिर होमवर्क देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं और पीछे पीछे अपने GK को बेहतर और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला जो है बायोलॉजी में क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? मैग्नीशियम होता है, जिसका संख्या कितना होता है? Mg होता है। परमाणु संख्या कितना होगा? 12 होता है। ठीक, कितना होता है? 12 होता है। और 24 जो होता है Mn होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 होता है, मैग्नीज होता है 24 होता है। ठीक है, आप लोग अउल बउल कर दिए हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का संख्या क्या होता है? Mg, परमाणु संख्या 12। और मैग्नीज होता है एक तो Mn, वो होता है कितना? 24। चलिए आगे जो है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तना से। ठीक है, तना से। और आलू किसका उदाहरण है? तना का। ठीक है। और प्याज और लहसुन सल्गकंद। ठीक है, सल्गकंद हो जाएगा और लहसुन हो जाएगा बल्ब कंद हो जाएगा। अब बताइएगा लेक्रिमल ग्रंथि मानव शरीर किस अंग में होता है? आँख में। आंसू जो होता है लेक्रिमल ग्लैंड से ही बाहर निकलता है। आँख के जस्ट बगल में देखिएगा आप लोग छोटा छिद्र होता है, वही लेक्रिमल ग्लैंड का बाहरी भाग होता है। ठीक है। और लेक्रिमल ग्लैंड जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक, क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है उसमें क्या होता है? डक्ट होता है, डक्टलेस होता है? डक्ट होता है। ठीक, क्या होता है? डक्ट होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि में नलिका होता है और अंतः स्रावी ग्रंथि जो होता है नलिका विहीन होता है, उसमें हार्मोन और एंजाइम का स्राव होता है। चलिए आगे बताइएगा किसके संश्लेषण में विटामिन K की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन यही जो होता है शरीर के बाहर रक्त जमने में सहायक होता है। और शरीर के अंदर जो होता है रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। कौन रोकता है? जिसका निर्माण कौन करता है? यकृत। ठीक है, यकृत करता है। हिपेरिन जो है शरीर के अंदर जो है ब्लड का क्लॉटिंग बनने नहीं देता है। ठीक है, हवा लगने पर क्या होता है? ब्लड में क्या होता है?
क्लोटिंग हो जाता है, रक्त जम जाता है। इसलिए आप लोग देखेंगे डॉक्टर जब भी सुई देता है तो उससे पहले उसको नीडल से क्या करता है, एयर को एग्जिट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में जीवन चक्र के लिए पौधे का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा का जनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। कौन सा होता है? फूल होता है। और पौधा का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्ती को बोलते हैं। बहुत अच्छा। और पत्ती के अंदर किसे पादप का रसोई घर बोलते हैं? तो क्लोरोफिल को। चलिए, आरबीसी की संख्या बढ़ने से डैश नामक स्थिति हो जाता है? पॉलीसिथीमिया। बहुत अच्छा, पॉलीसिथीमिया हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका की कम संख्या जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया या न्यूट्रोपोनिया। ठीक है। लाल रक्त कणिका आरबीसी की कम संख्या होने पर क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है। रक्त जब अधिक मात्रा में, जिसका मतलब रक्त का क्लोटिंग नहीं जल्दी होता है, उससे यही बीमारी हुआ रहता है। कौन सा बीमारी? एनीमिया। रक्त का छक्का नहीं होता, रक्त जो अधिक स्राव हो जाता है कटने कुटने पर। आगे बताइएगा, वह कौन सा हार्मोन्स है जो रक्त में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। बहुत अच्छा, इंसुलिन है। क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, किस अंग में होता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, मानव के चेहरे में कितना हड्डी होता है? 14। और मानव के चेहरे का रंग डैश नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण पीला हो जाता है? यूरोबिलिन। यूरोबिलिन। और पीलिया जो होता है जॉन्डिस, उसमें जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। बिलिरुबिन जो है शरीर में पीला वर्णक देने वाला एक तत्व है। आगे बताइएगा, पिगमेंट हो जाएगा, लवक हो जाएगा। अगला है, पौधे के जीवन चक्र के लिए पौधे का कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है? फूल। फूल जीवन चक्र के लिए जनन अंग हो जाएगा। और पौधा का पत्ती जो है क्या होता है? रसोई अंग होता है। मानव के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन जो होता है किसका पाचन करता है? स्टार्च का। स्टार्च का या फिर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है? स्टार्च ही है। एक दिन टॉपिक देंगे आप लोग के लिए स्टार्च के बारे में, तो उसमें हो जाएगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार में बांटते हैं। तो डाइसेकेराइड में कौन सा हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड कौन सा हो जाएगा, और मोनोसेकेराइड कौन सा हो जाएगा? ठीक है। इसका एक आप लोग को ट्रिक के बारे में बता देंगे, उसको ध्यान। जिससे हो गया, इससे हो जाएगा सेलोज हो गया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। आगे है, हैंसेन रोग को डैश के रूप में भी जानते हैं? कुष्ठ रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी। आगे बताइएगा, स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर 120/80 mm। क्या होता है? mm। अगला जो हो जाएगा, विच इज द स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर? कौन जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर? कौन सा हो जाएगा? तो रेशम हो जाएगा, या फिर ये रेशम ही हो जाएगा। ठीक है ना, रेशम हो जाएगा। अगला है, किसकी कमी से दांत का क्षय होता है? किस तत्व के? फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। और फ्लोराइड की अधिकता हाँ, फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक किया, फ्लोराइड होना चाहिए। ठीक है। फ्लोराइड तत्व जो होता है उसके अधिकता जब कुछ होता है पानी में या फिर भोजन में या किसी माध्यम से मुंह में, तो क्या होता है? दांत का क्षय प्रारंभ होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है तो दांत का क्षय होता है? 5.5। 5.5 से कम होता है तो क्या होता है? दांत का क्षय होने लगता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कितने पीएच मान से कम होने पर अम्लीय वर्षा होता है? तो 5.6 हो जाएगा, 5.6। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच की खोज किसने किया था? पी सोरेनसन ने। आगे बताइएगा, सहयोगी कोशिकाएं डैश के लिए अद्वितीय है? तो आवृत बीजी के लिए एंजियोस्पर्म। ठीक है, सहयोगी। कंपेनिंग सेल आर इक्वल टू एंजियोस्पर्म। सहयोगी कोशिका का मतलब होता है, एक सेकंड में बताते हैं। संयोजी नहीं, सहयोगी है, मतलब हेल्पफुल जो भी होगा, जो कंपनी देता है वो एंजियोस्पर्म। आगे है, देख लीजिएगा आप लोग,
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? किस अंग का होता है? कान का। कान के किस भाग में 3 हड्डी पाया जाता है? सहयोगी कोशिका मतलब होता है कंपेनियन सेल, जो होता है किसका भाग होता है? फ्लोएम का भाग होता है, कंपेनियन सेल। ठीक है। जिसको बोलते हैं सखी कोशिका या सह कोशिका। ऐसे एंजियोस्पर्म में भी होता है। एंजियोस्पर्म जो होगा ना, वहाँ पे संवहनी कहाँ से आएगा? ट्रेकियोफाइट में। ठीक है, वहाँ पे संवहनी होता है, ब्रायोफाइट में संवहनी नहीं होता है, और थैलोफाइटा में तो कुछ नहीं होता है, थैलनुमा होता है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? कान पे। ठीक है, कान में कौन सा एक अवशिष्ट भाग है? कर्ण पल्लव। ठीक है, जिसको पिन्ना भी बोलते हैं। क्या है वो? अवशेषी अंग। क्या है वो? अवशेषी अंग है। और एक शरीर में और है, अपेंडिक्स हो जाएगा, टेप वर्म हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा। ये सब क्या है? शरीर में कुल मिला के जो है ना 100 से अधिक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग। चलिए, तो दोनों कान मिला के कितना हड्डी होगा? 6। पूरा सिर में कितना हड्डी? 29 हड्डी। चेहरा में कितना हड्डी? 14 हड्डी। मस्तिष्क में 8 हड्डी, और एक हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो हो जाएगा। तो कुल मिला के 29 हड्डी। ठीक है, और क्या चीज? खोपड़ी में होगा। ठीक है, दोनों कान का 6 मिलाइए, 3 3 6, बाहर खोपड़ी से बाहर कान हो जाता है। ऐसे है तो उसी का हिस्सा, लेकिन आप लोग देखने में लग रहा होगा। कान का होता है मेलिमस, इनकस और एस्टेपियस। स्टेपीज होगा। एस्टेपियस हाँ। मतलब उसका होता मेलिकस है हो जाएगा हिंदी में, और निहाई और हथौड़ा, हैमर जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होगा? 22 होगा। पूरा सिर में 29। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कौन सा लोब श्रवण से जुड़ा हुआ है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है श्रवण से जुड़ा हुआ है, सुनने से। ठीक है, कोकिलिया भी होता है, कान का अंग है। ड्रम भी होता है, जो पर्दा बोलते हैं कान का, वो होता है क्या? कान का ही भाग है। शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पे होता है? हथेली का या तलवा का। ठीक है, सोल जो होता है, पाँव का सोल, उसका जो होता है चमड़ी सबसे मजबूत होता है। और पूछता है सबसे पतली त्वचा कहाँ पे होता है? तो आंख के ऊपर। ठीक है, आंख के पलक जो होता है, पलक नहीं, पलक का। ठीक है, बोले थे उस दिन आंख वाला में? नहीं वो नहीं, ये आंख का पलक जो होता है, पलक झपकता है जो, उसका चमड़ी जो होता है पतला होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? अग्नाशय। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मोटर कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? फ्रंट लोब से। ठीक है, अग्र भाग से। आगे बताइएगा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। चूहे को मारने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? जिंक, इसका नाम है देखिए, जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फेट। या कहीं कहीं आप लोग वाइस फॉस्फेट भी पढ़े होंगे। ठीक है, आ जाइएगा, हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु कौन सा होता है? लोहा होता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त में कौन सा तत्व होता है? लोहा। बहुत अच्छा। आ जाइएगा, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर हो जाएगा? एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर हो जाएगा? एडिज मच्छर। वनस्पति घी बनाते हैं, जिसको हम लोग डलडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डलडा। दरअसल वो क्या है? वनस्पति घी है। इसका निर्माण जो है सो मिस्टेक से हुआ था, लेकिन यह जो है सो बना लिया गया था। हाँ, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? हाइड्रोजन का। क्या करते हैं? लेकिन निकेल भी। निकेल उत्प्रेरक है, लेकिन अन्य अभिक्रिया में होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? बिना अभिक्रिया में भाग लिए, ठीक है, अभिक्रिया की दर को क्या करता है? ये तेज कर देता है। ठीक है, बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग? मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास, भूख, नींद का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। मानव आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा कौन सा नियंत्रण करता है? आंख का पुतली। बहुत अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग। डीएनए का अर्थ क्या होता है? हाँ, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। बहुत अच्छा। तो बिजली का समस्या है, तो आज जो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग जो है सो आगे जो टास्क दिया गया था आप लोग याद कर लीजिएगा, और आप लोग इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, उस चैनल में बने रहिए। और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज का जो टास्क है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग बताइएगा, आज का जो क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि किस विटामिन को हार्मोन के रूप में जानते हैं? किस विटामिन को
हार्मोन के रूप में जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।